हाय गाइस, माय नेम इज़ राजू, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है वो एक बेस होता है किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर वो पोजिशनल हो या कोई सा भी टाइम फ्रेम हो। अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, पता है, तभी हम सही तरीके से प्राइस को समझकर ट्रेड कर पाएंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या सही तरीका है ड्रॉ करने का, उन्हें किस तरीके से मार्क करने चाहिए चार्ट पे। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और शुरू करते हैं हमारी आज की पहली वीडियो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थैंक यू। ऑलराइट, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने प्राइमरी अकाउंट पे और दिखाता हूँ कि हम वहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा एक अकाउंट है फायर्स में, जहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सिखाऊंगा आपको। और ये एक तो ये मेरा फायर्स का अकाउंट है जहाँ पे मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहिए। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ कुछ कंडीशंस जो हमारे इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंडर होने वाले हैं। वो ये है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो 5 मिनट एंड 15 मिनट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है, जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए। तो चलिए हमें करना क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी ही ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको बैंक निफ्टी से शुरुआत करता हूँ और मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। देखिए, आपको डेली पे नहीं जाना है, आपको वीकली पे नहीं जाना है, वो सब टाइम फ्रेम ट्रेंड देखने के लिए होते हैं। आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम पे जाके कुछ नहीं करना है। आप 5 मिनट 15 मिनट ट्रेड कर रहे हैं तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाइए, जो कि आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आपको क्या देखना है वहाँ पे कि मैक्सिमम टाइम ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है बार बार और रिजेक्शन लिया है बार बार। फिर आपको किस तरीके से वो मार्क करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं, ये एक चीज़ और लिख लीजिए आप कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हमेशा एक एरिया होते हैं। एरिया, वो एक सीधी लाइन नहीं होते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन जो है वो कभी भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो आप कभी भी ये चीज़ मत करिए कि आप सिंपल एक सब लाइन खींच लेंगे तो आप एग्जैक्ट उसको ट्रेड कर सकेंगे कि डॉट इस प्राइस पे आएगा तो वो सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को है वो एक जोन में ही ड्रॉ करना है। या आप अपने नोट में लिख सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा एक जोन में ही ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट, जिसको मैंने ग्रीन कलर में रखा है, और ये है हमारा रेजिस्टेंस, जिसको मैंने रेड कलर में रखा है, ताकि समझने में आसानी हो। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्विंग जो है वो मार्क करना है। देखिए, ये है हमारा रेजिस्टेंस एंड ये है हमारा सपोर्ट। हमारे स्विंग क्या होते हैं, देखिए, ये होता है हमारा एक स्विंग, ये होते हैं हमारे स्विंग। ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक स्विंग है, ये स्विंग है। ये सब स्विंग होते हैं जो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि उनको ट्रेड कैसे करते हैं। तो हमारे इम्पोर्टेंट जोन जो है वो मार्क हो गए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अब हमारे स्विंग को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक स्विंग है जहाँ से प्राइस ने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, और उसके अलावा हमारे पास जो है एक स्विंग यहाँ भी है। तो ये हमारे पास अभी 2 जोन है विद इन दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो इसके अंदर है, ठीक है। और जो हमारा आने वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको भी फाइंड आउट करना है, ड्रॉ करना है।
तो ये हमारा हो गया ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 1 HR, जहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया है। 1 HR पे हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया एंड स्विंग्स को मार्क किया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स पे देखेंगे आप, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे किस तरीके से इस स्विंग से ही प्राइस ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बढ़िया रैली आई एक प्राइस की, बिल्कुल यहाँ से। मैंने क्यों कहा था कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो जोन ही होने चाहिए, एक एग्जैक्ट लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इस सपोर्ट पे प्राइस कई बार यहाँ से ऊपर गया, बिल्कुल टच करते ही ऊपर गया, फिर कई बार इसके थोड़ा नीचे आया, फिर और इसके भी नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन रखेंगे तो आप थोड़ा सा ट्रेड लेने में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि आपको लगेगा कि लाइन के नीचे गया, क्लोजिंग हो गई, तो शायद सपोर्ट टूट गया है, अब जो और नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। मैं आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें प्राइस को देखना है वहाँ पे और समझना है। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट स्विंग एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मार्क हो गए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये हमारा स्विंग है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार निफ्टी में भी देख लेते हैं सेम चीज़। हम फिर से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ही है। यहाँ पे आप स्विंग वगैरह के लिए इसको मार्क ना करें, क्योंकि वो फिर हाई टाइम फ्रेम पे आपको जाना पड़ेगा। और तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा बन चुका है, और ये हमारा एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो कि अब एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। देखिए कोई भी सपोर्ट, या अगर ये सपोर्ट है, प्राइस इसके ऊपर है, जब वो नीचे आता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, और जब यहाँ था वो एज ए सपोर्ट काम करता है, ठीक है। अभी अगर प्राइस इसके ऊपर है तो वो एज ए सपोर्ट काम करेगा, और ऊपर जो भी रेजिस्टेंस है वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो आप देख सकते हैं इसको हम एज ए स्विंग भी ले सकते हैं कि ये हमारा एक स्विंग हो गया, और एक स्विंग जो है हमारा वो हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पे थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस जो है एग्जैक्ट जब इसके नीचे आया तो कैसे नीचे गया, फिर कैसे ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरीके से वो ऊपर गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड स्विंग को मार्क करने का एक आसान तरीका। पर आपको जो ट्रेड करने हैं एंट्रीज एंड एग्जिट, उसके लिए आप हमेशा लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करें, जैसे कि 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट, 10 मिनट। देखिए मैं कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, बट आप 5, 15 कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के। चलिए 1-2 स्टॉक्स भी देख लेते हैं, जैसे कि HDFC बैंक में आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब। HDFC बैंक में आप देखेंगे कि यहाँ भी जो स्टॉक है वो एक, तो ये उसका सपोर्ट था, और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और ये जो थे ये सारे उसके स्विंग्स थे। दीज आर स्विंग एंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम अच्छे से देख पाएंगे कि प्राइस ने कैसे काम किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस एग्जैक्ट यहाँ से आया, एक फेक आउट किया, फिर वहीं से शूट अप कर गया,
स्विंग के ऊपर से। फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं किस तरीके से वो काम करता है। चलिए एक स्टॉक में और देख लेते हैं। ये है कोटक बैंक। हम कोटक बैंक में चलते हैं। हम फिर से 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे आप कि जो मैक्सिमम टाइम यहाँ से प्राइस रिटर्न हुआ है वो ये एरिया है, और जहाँ से इसको मैक्सिमम टाइम सपोर्ट मिला है वो ये एरिया है, और इसके जो स्विंग है वो ये है। हम अपने ट्रेड्स को जो है वो लोअर टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है और नहीं लेना है। तो ये हमने आज सीख लिया कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ करना है और किस तरीके से स्विंग्स को मार्क करना है। आने वाले टाइम फ्रेम में आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको एंट्री एंड एग्ज़िट लेने हैं, किस तरीके से आपको देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना, स्विंग मार्क करना। इट्स लाइक कि आपके पास एक आपका एक गेम प्लान हो गया कि आपने एक बैटल फील्ड जो है वो तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन आता है जिसमें कई चीज़ें आती हैं, कैंडल स्टिक आती है, प्राइस रिवर्सल जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, और टाइप ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट होते हैं, किस तरीके के ट्रेड लेने चाहिए। अगर आपको एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है कि होने वाला है, कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे आपको क्या कंफर्मेशन मिलेगी, जिससे आपको पता करना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, कि प्राइस यहाँ से ऊपर तोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर और नीचे आएगा, या फिर यहाँ से और नीचे चला जाएगा। समझ रहे हैं कि अगर जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गया, कई लोग कंफ्यूज होंगे यार यहाँ पे ये साइडवेज हो गया, पता नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नहीं पता। बट इन सब का इन सब के कुछ रूल्स होते हैं प्राइस के, जिससे आप पीसीस को जोड़ के, जब आप नॉलेजेबल हो जाएंगे इन चीज़ों के लिए, तो आप पीसीस को जोड़ के आप पता कर सकते हैं। आपके दिमाग में एकदम अपना आप ही आ जाएगा कि हाँ प्राइस क्या बोल रहा है और मुझे यहाँ पे क्या करना है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हमें ट्रेड फाइंड करना है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या सेटअप्स होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एंट्री और एग्ज़िट को, ट्रेड में एंट्री एंड एग्ज़िट करने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के एंट्रीज़ होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि किस टाइप के एंट्री और एग्ज़िट भी होते हैं। आपको वो भी बताऊंगा कि किस किस टाइप के एंट्री एंड एग्ज़िट्स होते हैं, और मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा ट्रेड के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, कैसे प्राइस मूव करता है, कैसे प्राइस को आपको समझना है, किस तरीके से आपका माइंड सेट होना चाहिए, और कहाँ पे आप किस तरीके के ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे आप सेल कर सकते हैं ऑप्शन, कहाँ पे आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कहाँ पे आपको हेज करना है, और किस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस होएंगे मेरी वीडियोस देख के, आपको पता चलेगा धीरे धीरे किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि आज साइडवेज होगा, या फिर आज ट्रेंडिंग होगा, या फिर आज वॉलेटाइल रहेगा। तो कई लोग होते हैं जो साइडवेज मार्केट में ज़्यादा लॉस करते हैं, कई लोग होते हैं जो वॉलेटाइल में ज़्यादा लॉस करते हैं, कई होते हैं कि ट्रेंडिंग में कमाते हैं, कई होते हैं कि साइडवेज में कमाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो जो लोग साइडवेज में लॉस करते हैं, अगर उनको ये पता होगा कि भाई साइडवेज आने वाला है या फिर आज साइडवेज होगा, तो वो ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन। तो आपका एक तरीके से हेल्प हो जाएगा कि ठीक है, आज मार्केट में प्रीवियस डे ये ट्रेंड था, ये चीज़ें थी, तो इसके अकॉर्डिंग आज मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो शायद आज मेरे को दूर बैठना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो हेज करके रखते हैं, अच्छा ठीक है ट्रेंडिंग था कल, या फिर जैसा भी मार्केट था कल, आज उसके हिसाब से शायद आज एक रेंज में रह सकता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हेज करके रख लेता हूँ। तो धीरे धीरे आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा
साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर की, किस तरीके से आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, क्या एंट्री एग्जिट होते हैं, टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स होती हैं, प्राइस के बिहेवियर क्या होते हैं, कहाँ पे किस टाइप का बिहेवियर होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास कैसे बिहेवियर होते हैं प्राइस के, और स्विंग्स के पास कैसे बिहेवियर होते हैं प्राइस के, कहाँ पे हमें एंट्री और एग्ज़िट लेने से एक बड़ा टारगेट मिल सकता है 1:5, 10 काइंड ऑफ टारगेट, कहाँ पे हम इंट्राडे को भी पोजिशनल कर सकते हैं, कैसे हम अपने छोटे कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम एक कम रिस्क लेकर छोटा स्टॉप लॉस लेकर बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ये सब आपको प्राइस से ही पता चलेगा और मैं आपको धीरे धीरे अपने वीडियोस के थ्रू, लर्निंग वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा कि प्राइस कैसे मूव करता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो पूरा हो गया है। आगे आने वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना है इन सब एरियाज़ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।